अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट भिंबर आज़ाद कश्मीर के गांव अली बेग में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज सुबह मैंने एक गुरुद्वारे को जो है वो कवर किया है, उस पर व्लॉग बनाया है। अगर आप वो मेरा व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद है, अली बेग गुरुद्वारे के नाम से। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ इस जगह का नाम है अली बेग हेड वर्क्स, जो कि अली बेग गांव से चंद मीटर के फासले पे 200-300 मीटर के फासले पे बना हुआ है। और ये जो हेड वर्क्स है ये अपर जेलम केनाल के ऊपर बना हुआ है। हेड वर्क्स जब हम किसी नहर के ऊपर, किसी केनाल के ऊपर बांध के तो उसके पानी को कंट्रोल करें, उसके बहाव को कंट्रोल करें तो उसको हेड वर्क्स कहते हैं। अपर जेलम केनाल के ऊपर काफ़ी हेड वर्क्स हैं, जैसे जातला है, अली बेग है, इसी तरह अली बेग के नाम से एक हेड वर्क्स आगे भी बना हुआ है। तो यहाँ से मैं एक नए व्लॉग का स्टार्ट कर रहा हूँ, एक नए सफ़रनामे का आगाज़ कर रहा हूँ। और ये सफ़र है मेरा डिस्ट्रिक्ट जेलम पंजाब की तरफ। और डिस्ट्रिक्ट जेलम में मैं दीना में की तरफ जाऊँगा और वहाँ पे रोहतास किले के बाहर, रोहतास किला नहीं दिखाना, उस पर मैं काफ़ी व्लॉग कर चुका हूँ। रोहतास किले के बाहर एक जंगजू औरत का बड़ा मकबरा है, तकरीबन वो 450-500 साल पुराना जंगजू औरत का मकबरा है। वो आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ। और उस मकबरे के साथ भी एक गुरुद्वारा है जो कि चूहा साहब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो इस सफ़रनामे में आपको जंगजू औरत का मकबरा दिखाऊंगा और साथ में गुरुद्वारे को भी देखेंगे। तो यहाँ से अभी इसके मज़े के आपको व्यूज़ दिखाता हूँ हेड वर्क्स के, और फिर सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलें जी, यहाँ से निकलते हैं। मैं सोच रहा था कि ये जगह पिकनिक के लिए इंतहाई खूबसूरत, पुरसुकून और साफ़ सुथरी है। लोगों की नज़रों से ओझल है तो लोग कम आते हैं, सिर्फ मकामी अफराद ही आते होंगे गर्मी में या कभी वीकेंड पे। तो बड़ी साफ़ सुथरी और ख़ूबसूरत जगह है। तो अगर आपने एक दिन की पिकनिक करनी है, आप चाहते हैं जी हम बड़ी पुरसुकून सी जगह पे बैठ के खाना खाएं और थोड़ा सा एंजॉय करें फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, तो ये बड़ी अच्छी जगह, साफ़ सुथरी है। लेकिन अगर आप आते हैं तो फिर आपने गंद नहीं डालना, ऐसे ही साफ़ सुथरा छोड़ के जाना है इसको। तो यहाँ से भी मैं सफ़र शुरू करता हूँ डिस्ट्रिक्ट जेलम की तरफ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा सफ़र अच्छा गुज़रे। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। या परवरदिगार जी आपका शुक्र है। आज है जी 16 मार्च है 2025 और संडे का दिन है। और ये हम आज़ाद कश्मीर की हदूद से निकल आए और ये अब हम पंजाब में एंटर हो गए हैं। ये देखें जी, यहाँ से आके किनाल एकदम से नीचे गिरती है और बड़ा खूबसूरत जो है वो सीन बन रहा है। पानी की जो है वो खिल्लें जो हैं वो उठ के गिर रही हैं। अली बेग गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर डिस्टेंस करके तो हम जीटी रोड पे पहुंच आए हैं। ये सराय आलमगीर है। अभी हम यू टर्न लेके तो वापस आएंगे और आगे जेलम डिस्ट्रिक्ट की तरफ जो है वो ट्रैवल करेंगे। ये वही किनाल है जिस किनाल के साथ साथ हम ट्रैवल करके आए हैं। लें जी, डिस्ट्रिक्ट जेलम में हम एंटर हो गए हैं। इससे आगे पहले दरिया जेलम आएगा और फिर जेलम सिटी आ जाएगा। ये जी दरिया जेलम है सामने।
मैं दीना पहुंच आया हूं जी। ये थोड़ा सा आगे दीना सिटी स्टार्ट हो जाता है, ये भी दीना का ही हिस्सा है। यहाँ से हम किला रोहतास की तरफ जो है वो मुड़ जाएंगे। ये बड़ा सा गेट है, ये पुराना नहीं है जी, ये मौजूदा वक्त का ही है लेकिन इनकम्प्लीट है। यहाँ से किला रोहतास है कोई 7-8 किलोमीटर, और किला रोहतास के बाहर ही मकबरा है हैरुन्निसा। उसको हम इंशाल्लाह विज़िट करेंगे और उसके बाद साथ एक गुरुद्वारा है उसको विज़िट करेंगे। ये रहा जी किला रोहतास और उसकी बड़ी दीवारें और उसके ऊंचे बुर्ज। जबकि हम यहाँ से दाईं साइड पे मुड़ेंगे मकबरा हैरुन्निसा के लिए। मैं रिसेंटली आया हुआ था किला रोहतास भी, मैंने इसके 12 दरवाज़ों पे एक वीडियो बनाई है और आई एम श्योर कि मैं पहला बंदा हूँ हिस्ट्री में जिसने वीडियो की फॉर्म में तमाम 12 दरवाज़ों को एक्सप्लोर करके एक ही वीडियो में इकट्ठा करके अपलोड किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हम चलते हैं जी हैरुन्निसा की आखिरी आरामगाह की तरफ। तो नहीं मैं कहूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा, वो मैं जाके बताता हूँ आपको जी। यहाँ पे जी रोहतास जिप लाइन भी है, हम जाएंगे इस साइड पे। मकबरा हैरुन्निसा। चलें जी, मकबरे का जो मेहराबी दाखिली दरवाज़ा है उधर से अंदर दाखिल होते हैं। दरवाज़े की दोनों तरफ 2 ताक बने हुए हैं और 2 छोटी थड़ियाँ बनी हुई हैं, थड़ियाँ बैठने के लिए, और ताक जो हैं वो दिए जलाने के लिए। और ये इसकी दीवार है जो कि वो आगे मकबरे तक जाती है। ये भी एक चबूतरा टाइप बना हुआ है और इसके स्ट्रक्चर से लग रहा है ये मस्जिद है, और मस्जिद का ये स्ट्रक्चर है। अब मुझे ये नहीं आइडिया, ना मैंने कहीं पे पढ़ा है ना इसका ज़िक्र आया है कि ये मस्जिद मकबरे का ही हिस्सा है या बाद में बनाई गई है। आगे ये कुछ मज़ारात भी, कब्रें भी नज़र आ रही हैं और वो आगे आपको मकबरा नज़र आ रहा है। उसके करीब जाके आपको पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं और हिस्ट्री बताने के बाद फिर मकबरे को एक्सप्लोर करेंगे। आजकल यहाँ पे जानवरों ने डेरे लगाए हुए हैं, जानवर जो हैं यहाँ पे घास खा रहे हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको जो है वो बहाल किया हुआ है, इसको महफूज किया हुआ है। तो चलते हैं, करीब चलते हैं और हिस्ट्री के बाद इसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अब आपको इस मकबरे की हिस्ट्री बताता हूँ कि ये मकबरा है किसका एक्चुअल और कौन कौन सी रवायतें इसके बारे में बयान की जाती हैं। तो एक रवायत ये बयान की जाती है, हाँ ये बताता चलूँ कि जो इसके बारे में सबसे ज़्यादा रवायत बयान की जाती है वो मैं एंड पे आपको बताता हूँ। एक रवायत ये बयान की जाती है कि ये शेरशाह सूरी का एक बेटा था प्रिंस हुरम, तो ये उसका मकबरा है। और ये भी मकबरा टेम्पोरेरी उसका बनाया गया था। बाद में उसकी डेड बॉडी को यहाँ से निकाल के तो बिहार इंडियन रियासत में ले जाया गया था, जहाँ पे शेरशाह सूरी का अपना मकबरा भी मौजूद है। एक तो ये रवायत है, ये बहुत कम लोग इसको बयान करते हैं। दूसरी रवायत है कि ये शेरशाह सूरी की बेटी ज़ेबुन्निसा का मकबरा है और उसकी कब्र भी कहते हैं आर्जी तौर पे बनाई गई थी और बाद में उसकी डेड बॉडी को भी निकाल के तो बिहार ले गए थे जब यहाँ से सूरी ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हुई थी। इसके अलावा एक तीसरी रवायत है जो सबसे ज़्यादा बयान की जाती है और वो रवायत ये है कि ये जो मकबरा है ये शेरशाह सूरी का एक फूड मिनिस्टर था, वज़ीर खुराक था, उसकी बेटी थी हैरुन्निसा, ये उसका मकबरा है। और ये कहते हैं कि ये जंगजू औरत थी, तलवारबाजी जानती थी, घोड़सवारी भी जानती थी और जंगों में भी इसने हिस्सा लिया है, तो ये उसका मकबरा है। और ये भी कहा जाता है कि जब वो जो फूड मिनिस्टर था ना, कादर बख्श उसका नाम था, उसने कहते हैं ये मकबरा पहले खाली था और जब उसने अपनी बेटी की कब्र इसमें बनवाई तो बनवाने के बाद कुछ अरसे बाद जब किला रोहतास के अंदर इसका शेरशाह सूरी का बेटा सलीम शाह
सूरी आया तो वो नाराज़ हुआ फूड मिनिस्टर पे कि तुमने यहाँ पे क्यों कब्र बनवाई है उसकी। तो फिर वो जो कादर बख्श था फूड मिनिस्टर, उसने अपनी बेटी की कब्र यहाँ से मतलब डेड बॉडी को निकाल के तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया। तो ये 3 रवायतें हैं। और तीसरी रवायत जो है हैरुन्निसा वाली, जो कि फूड मिनिस्टर की बेटी थी, वो ज़्यादा लोग इसको बयान करते हैं। तो ये मकबरा अब हैरुन्निसा के नाम से जाना जाता है। ये भी बताता चलूँ कि अब इस वक्त जब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ या जब से पाकिस्तान बना है, इस मकबरे के अंदर कोई कब्र नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रवायतों में आता है कि यहाँ से डेड बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया था बिहार में, जो कि इंडियन जो है रियासत है। तो अभी हम मकबरे के अंदर चलते हैं। मकबरा बड़ी अच्छी हालत में है, बचा हुआ है। इसके अंदर बड़े खूबसूरत नक्शो निगारी है और कलमा लिखा हुआ है, कुरानी आयात लिखी हुई हैं उसी ज़माने की, बिल्कुल वैसी ही कुरानी आयात लिखी हुई हैं जैसी किला रोहतास के अंदर लिखी हुई हैं। और उससे मुझे ये पता चलता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किला रोहतास के साथ एसोसिएटेड है किसी ना किसी तरीके से। तो अभी इसके अंदर चलते हैं और इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलें जी, इस स्ट्रक्चर के अंदर चलते हैं और इसको अंदर से देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। ये इसका फ्रंट का दरवाज़ा है, मेहराबी दरवाज़ा। ये ट्रिपल मेहराबें बनी हुई हैं दाखिली दरवाज़े में, और दरवाज़े के दोनों अतराफ़ में 2-2 मेहराबी ताकचे जो हैं वो बने हुए हैं, और एक मेहराब जो है डिज़ाइन के लिए दोनों अतराफ़ में बड़ी है। ये जो ऊपर आपको अभी ये इबारतें नज़र आ रही हैं, ये अभी किसी ने लिखी हैं, इनका तलक नहीं है। पहले जब ये बना था उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये दरवाज़ा जो आपको लोहे का नज़र आ रहा है, ये भी जब इसकी बहाली की गई है तब लगाया गया है। पहले तो जो दरवाजे थे वो बड़े लकड़ी के इस्तेमाल होते थे। जैसे ही आप इसके अंदर दाखिल होते हैं तो फ्रंट व्यू अगर देखें इसका, तो इससे ऐसे मुझे महसूस हो रहा है जैसे ये कोई मस्जिद थी। ये देखें जी, ये इसका सामने मेहराब है जैसे हमारी मस्जिदों में होता है, और इसके ऊपर ये देखें यहाँ पे ये कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यहाँ पे जो वो गोल तख्ती थी वो टूट गई हुई है, और ये इसका सारा डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है। ऊपर भी ये फूल हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे फूल है, ये वाला फूल है। इस तरह से कोनों में भी जो मेहराबें बनी हुई हैं, और ये साइड के जो दरवाजे हैं इनके ऊपर भी जो हैं वो फूल हैं। और इस साइड वाले दरवाजे के ऊपर ये जो इस साइड पे खुलता है नाला की तरफ, यहाँ भी ये देखें आपको जो गोल तख्ती नज़र आ रही है, इसके ऊपर पूरा कलमा लिखा हुआ है और असली हालत में है, और यहाँ पे भी कलमा लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे जहाँ पे अब आपको रोशनी ऊपर नज़र आ रही है, ये गुलाई में भी कुछ कुरानी आयात जो हैं वो अरबी के अंदर किंदा हैं, लेकिन ऊंचाई पे होने की वजह से और ये मतलब इसका रंग जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है, उसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है या कुछ और लिखा हुआ है। बहरहाल इस तरह की बनावटें जो हैं वो बिल्कुल इस तरह की बनावटें और इस तरह के डिज़ाइन जो हैं किला रोहतास के अंदर भी हैं। यहाँ पे जहाँ पे रोशनी नज़र आ रही है, ये जो मेहराबें हैं डिज़ाइन के लिए बनी हुई, इनके ऊपर जो तख्तियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए इसके ऊपर जो तख्तियाँ दोनों लगी हुई हैं, इसके ऊपर अल्लाह के लफ्ज़ लिखे हुए हैं। यहाँ पे दोनों फूल हैं, यहाँ पे भी फूल हैं, यहाँ पे भी फूल हैं, और यहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है दोनों तख्तियों के अंदर गोल, और यहाँ पे फूल हैं। इसी तरह यहाँ पे भी फूल है। मतलब कुछ मेहराबों के ऊपर अल्लाह का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जैसे ये वाली मेहराब है, और कुछ जो हैं उनके ऊपर डिज़ाइनों वाले फूल बने हुए हैं। और ये है जी इसका डूम, ये आपको नज़र आ रहा है, बड़ा डूम है। डूम के अंदर वक्ती तौर पे तो मुझे कोई भी जो डिज़ाइनिंग है या कोई इस तरह की मीनाकारी या नक्शो नगारी नज़र नहीं आ रही। बड़ा स्ट्रक्चर है जी, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये मकबरे का, और काफ़ी हद तक सही हालत में है। 3 इसके दरवाजे हैं, एक ये आपको दाईं साइड पे नज़र आ रहा है, ये एक दाखिली दरवाज़ा है, और एक ये वाला बाईं साइड पे दरवाज़ा नज़र आ रहा है। जबकि सामने आपको फ्रंट दीवार पे ये मेहराब नज़र आ रही है जैसे मस्जिदों के अंदर बनी होती है। ये जी दिए रखने के लिए ये ताकचे हैं। सामने फ्रंट दीवार में भी 2 ताकचे बने हुए हैं, और साइड्स वाली जो दीवार हैं उन पे में भी 2-2 ये ताकचे बने हुए हैं।
अभी इसके छत की तरफ चलते हैं और छत से इसको चलें जी, इस मकबरे की छत पे लेके मैं आपको चलता हूँ। सूरज गरूब होने जा रहा है और सूरज गरूब होने से पहले पहले अभी गुरुद्वारे को भी देखना है और वापस भी जाना है जी, अफ्तारी के लिए भी कहीं भी पहुँचना है। ये जी इसकी बैक साइड का की जो दीवार है उसके कोने में ये सीढ़ियाँ हैं दो अतराफ में। इधर से भी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और इधर से भी जा रही हैं, दोनों छत पे ही जाती हैं, एक ही जगह पे जाती हैं। हम एक साइड से हम लोग ऊपर जाते हैं और दूसरी साइड से हम नीचे उतर आएंगे। सीढ़ियाँ काफ़ी तंग हैं, जैसे कि इन पुरानी इमारतों में ये होता था कि इनकी सीढ़ियाँ बहुत छोटी होती थी। अच्छा जी, चारों कोनों पे ये गुंबद नमा स्ट्रक्चर हैं। ये इसके अंदर अगर आप आएंगे तो बिल्कुल सादा सा गुंबद है अंदर, और ये इसकी बैक साइड पे आपको ये नज़र आएगा। वहाँ पे जी गुरुद्वारा मेरी बिल्कुल उंगली की सीध में, शायद कैमरे में नज़र ना आ रहा हो। और सामने जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है वो टिला जोगियाँ की पहाड़ी है और सामने किला रोहतास है। किला जोगियाँ के अगर आपने व्लॉग देखने हैं तो मेरे चैनल पे 2 व्लॉग पड़े हुए हैं, एक में हिस्ट्री की डिटेल है और दूसरे में मैंने गुरुद्वारे को टिला जोगिया को दिखाया हुआ है। दूसरे कोने पे जी ये वाला डोम है, ये गुंबद बना हुआ है और ये चारों अतराफ में दीवारों पे किंगरे बने हुए हैं। ये किंगरे हैं जी, इनको किंगरे कहते हैं ये वाले। ये भी डिज़ाइन है, बनावटी डिज़ाइन है। तीसरा डूम ये है कोने वाला और दूसरी साइड की सीढ़ियाँ ये ऊपर आ रही हैं और चौथी साइड का जो डूम है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और बड़ा डूम जो है ये ऊपर है। ये मैंने आपको ड्रोन के साथ दिखा चुका हूँ पहले भी और मज़ीद भी साथ क्लिप ऐड कर देता हूँ। और इस साइड पे अगर देखा जाए तो ये चीज़ है जी, ये इस साइड पे दीना है जिधर से हम आए हैं और ये साथ ये जो नाला गुज़र है ये नाला गान है और ये इस साइड पे रोड है जिस रोड पे हम ट्रैवल करके इस साइड पे आए हैं। तो ये इसका जी छत का हिस्सा था। मैंने कहा था हम दूसरी तरफ से ही नीचे जाएंगे, तो ये दूसरी तरफ वाली जो सीढ़ियाँ हैं उससे नीचे उतरते हैं और फिर गुरुद्वारे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जी सर को बचा के उतरना है। छत इसका काफ़ी जो है नीचे है और सर टकराने का खदशा होता है। ये देखें जी, इसकी ये जो मेहराबी दरवाज़ा है ना सीढ़ियों का, इसकी साइड पे ये आपको ये पत्थर से बने हुए सुराख नज़र आ रहे हैं। इधर वो दरवाजे की जो चुगाट होती थी उसके साथ जो डंडे लगे होते थे उनको यहाँ पे फंसाते थे दरवाजे को लगाने के लिए। तो ये तो था जी मकबरा हैरुन्निसा, एक छोटा सा लेकिन बहुत फ़ाइन हालत में, बड़ी अच्छी हालत में स्ट्रक्चर था, वो मैंने आपको दिखाया। इसके साथ ही साइड पे भी कुछ कब्रें हैं 2, एक चबूतरे पे बनी हुई और स्ट्रक्चर तो इनका थोड़ा सा पुराना मुझे लग रहा है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये कब्रें कब की हैं। एक कब्र जो है वो इस मकबरे की बैक साइड पे भी है, ये भी एक चबूतरे के ऊपर ही बनी हुई है। आपको चबूतरा नज़र आ रहा है छोटा सा और उसके अंदर ये कब्र है। और इस मकबरे के अहाते में चंद कब्रें मैं जो आते हुए भी आपको दिखाई थी वो सामने हैं। इन कब्रों के हवाले से मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये मकामी लोगों की हैं, 10 साल पहले की हैं या 50 साल पहले की हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता।
तो उम्मीद है आपको ये मकबरा पसंद आया होगा। अभी गुरुद्वारे की तरफ चलते हैं, वो बाहर से ही देख पाएंगे गुरुद्वारे को, क्योंकि अंदर तो जो है वो लाक लगे हुए हैं। तो चलते हैं। ये अगर पैदल जाएंगे तो 15-20 मिनट लगेंगे गुरुद्वारे की तरफ, और अगर गाड़ी या बाइक है आपके पास तो 2-4 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। ये रहा जी किला रोहतास का मेन ख्वास हानी दरवाज़ा, और इसके बिल्कुल साथ ये नीचे उतरता एक कच्चा रास्ता जो है गुरुद्वारे की तरफ जाता है। एक गुरुद्वारे का बोर्ड भी लगा हुआ था, किसी ने आधा तोड़ दिया है, बल्कि आधा उसमें के ऊपर से जो लिखाई थी उसको उखेड़ दिया है। तो ये बिल्कुल यहाँ से 1 मिनट की ड्राइव पे जो है गुरुद्वारा मौजूद है। रास्ता थोड़ा सुनसान है, किले की दीवार के साथ साथ ये रास्ता चल जाता है, लेकिन किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। लें जी, हम गुरुद्वारे के पास पहुंच आए हैं। अच्छा, पार्किंग होते हुए यहाँ पे जी गुरुद्वारे की तफसीलात दर्ज हैं इस बोर्ड के ऊपर। और किसी ज़माने में ये गुरुद्वारे का दाखिली दरवाज़ा हुआ करता था, जिसकी अब सिर्फ़ एक साइड बची हुई है थोड़ी सी, ये आपको नज़र आ रही है। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ जो थीं वो इधर से अंदर आते थे, और ये एक जो दरवाज़े का दाखिली दरवाज़े का जो एक हिस्सा बचा हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गुरुद्वारे को जो है वो बिल्कुल असली हालत में रिस्टोर कर दिया गया है, और यहाँ पे जो सिख हैं यात्री आते हैं और इसको देखते हैं। और यहाँ पे खालसा तहरीक का जो है वो झंडा भी लगा हुआ है, और उसके ऊपर उनके झंडे के ऊपर वो मोनो भी है, मैंने पिछले एक व्लॉग में दिखाया था। इसके साथ यहाँ पे ये एक तालाब है, बल्कि ये एक चश्मा है, पानी इसका नीचे से आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वजह से, इस तालाब की वजह से इस गुरुद्वारे को चूहा साहब बोलते हैं। चूहा मतलब बहते हुए पानी को बोलते हैं। और यहाँ पे 3, 4, 5 अतराफ से जो सीढ़ियाँ जो हैं वो नीचे पानी तक जाती हैं, और जो सिख यात्री हैं, सिख मुसाफिर हैं जो यहाँ पे आते हैं गुरुद्वारे को देखने, वो इसमें स्नान करते हैं। मतलब ये उनके लिए मुक़द्दस पानी है। कहते हैं कि बाबा गुरु नानक जो हैं उनके रूहानी पेशवा, जब वो टीला जोगियाँ से नीचे उतरे और इस रास्ते से गुज़र रहे थे, तो यहाँ के लोगों ने उन्हें कहा जी हमें पानी का मसला है। तो फिर बाबा गुरु नानक साहब जो हैं उन्होंने कहते हैं कि यहाँ पे ये पानी का चश्मा जो है वो जारी किया। ठीक है, तो ये इस वजह से इस गुरुद्वारे को चोहा साहब कहते हैं। वो जो आपको कोने में जगह नज़र आ रही है, मैं थोड़ा नीचे जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से जो है वो पानी निकलता रहता है नीचे से, इस जगह से। और फिर ये यहाँ पे जो यात्री मुसाफिर वगैरह आते हैं और इस जगह को देखने आते हैं, वो यहाँ पे बैठ के स्नान करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो साइड पे जगह बनी हुई है ये औरतों के लिए उन्होंने बनाई होगी। ये वाली जगह मुझे लगता है कि औरतों के लिए एक अलहदा से पोर्शन बना हुआ है, ताकि वो यहाँ पे बैठ के अपनी जो मुक़द्दस उनकी वो होती हैं आबादात वो कर सकें। तो यहाँ पे सामने गुरमुखी में कुछ लिखा भी हुआ है, जो कि आधा मौजूद है और आधा मिट चुका है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे काफ़ी तख्तियाँ लगी हुई हैं। ये देखें जी, ये तख्ती लगी हुई है, ये तख्ती लगी हुई है। इनके ऊपर गुरमुखी के अंदर लिखा हुआ है मुख्तलिफ लोगों के हवाले से, जिन्होंने इस गुरुद्वारे को बनवाने में जो है किरदार अदा किया था। इसी तरह उस साइड पे भी तख्तियाँ लगी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा तख्तियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे सेवा करने वाले लोगों के जो हैं नाम लिखे हुए हैं।
1834 में यहाँ पे ये गुरुद्वारा बनाया गया, जबकि यहाँ से ये जो पानी निकल रहा है स्प्रिंग की सूरत में, ये तकरीबन 500 साल पुराना है और आज भी ये पानी जो है अपनी मिकदार के साथ, अपनी जो बहाव है उसके साथ यहाँ पे पानी बहता रहता है। सूरज गरूब हो रहा है, अफ्तारी में बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया है, मुझे वापस भी निकलना है। पीछे आपको किला रोहतास का तलाकी दरवाज़ा नज़र आ रहा है। इन दरवाज़ों के ऊपर मैं व्लॉग कर चुका हूँ। 12 दरवाजे हैं किले के और एक ही वीडियो में मैंने सारे दरवाजे दिखाए हुए हैं। गुरुद्वारे को अगर आपने अंदर से देखना है तो आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, 2-3 बजे से पहले। तो अगर आपकी किस्मत में हुआ, यहाँ पे जो इसके लुक आफ्टर करते हैं, अगर वो यहाँ पे मौजूद हुए तो आप इसको अंदर से भी देख सकते हैं गुरुद्वारे को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक मेरा कंबाइन व्लॉग, जिसमें मैंने आपको एक मकबरा दिखाया और एक गुरुद्वारा दिखाया, ये पसंद आया होगा व्लॉग। और पसंद आने की सूरत में मुझे सपोर्ट करना ना भूलिएगा। सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मुझे स्पॉन्सर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में किसी नई जगह पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।